श्री शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब आज आपके सामने 12 कॉमर्स का एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। साझेदारी चैप्टर में से हम पहले ही टॉपिक कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले जाके उन वीडियोस को भी देखें और फिर इस वीडियोस में आज हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक है साझेदार को लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। होता क्या है कि जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद कभी-कभी हमें ऐसे व्यक्ति की या ऐसे बंदे की जरूरत पड़ती है जो हमारे व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले जाए, या वो व्यक्ति, वो साझेदार किसी विशेष योग्यता को रखता हो, उसके अंदर कुछ खास एबिलिटी हो, जिसके कारण हम चाहते हैं कि वो हमारे व्यापार में आकर हमारे साथ जुड़कर काम करे। अब अगर हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो आता तो है, लेकिन वो साथ में ये चाहता है कि मुझे मिनिमम प्रॉफिट की आप गारंटी दो, कम से कम मुझे इतना लाभ होना चाहिए, तब मैं आपके साथ काम करने के लिए एग्री हूं। तो अगर एक ऐसा साझेदार या एक ऐसे व्यक्ति को हम साझेदार बनाते हैं जो कोई विशेष योग्यता को रखता है, तो वो लाभों में गारंटी चाहता है कि मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहता हूं, मुझे इतना लाभ हो जाना चाहिए। उसी के ऊपर ये टॉपिक बना हुआ है, साझेदारों को लाभ में गारंटी। एक नया व्यक्ति जब आता है तो उसे किस किस प्रकार से गारंटी दी जा सकती है, उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी क्या है? जिसमें होता क्या है, मान लीजिए 3 साझेदार है, ए, बी और सी को हमने इसलिए साझेदार बनाया है क्योंकि वो विशेष योग्यता रखता है। अब इसको हमने जो लाभ की गारंटी दी है, वो बाकी बची हुई पूरी फर्म यानी ए और बी मिलकर पूरी करेंगे उसकी गारंटी, तो वो कहलाएगी फर्म द्वारा गारंटी। इसका एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। उदाहरण ये देखो, ए, बी और सी 3 साझेदार है, ये अपना लाभ 3:2:1 में बांटते हैं। सी को न्यूनतम 15,000 रुपए की गारंटी दी गई। 15,000 रुपए की गारंटी देने का मतलब किसी भी हालत में सी को 15,000 रुपए से कम लाभ नहीं होगा। अब आगे बोला जाता है फर्म का कुल लाभ 60,000 रुपए है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जब हम ए, बी और सी में लाभों का बंटवारा करेंगे 3, 2 और 1 में, तो होता क्या है कि ए को मिलेंगे 30,000, बी को मिलेंगे 20,000 और सी को मिलेंगे 10,000। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो में डिवाइड करना आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। जैसे ए का हिस्सा 3 है, इन सब की टोटल कितनी है? 6, 3, 2, 5 और 1 6, तो ए को मिलेगा 3/6, इसका जो कुल लाभ हुआ है 60,000 का। अब इसको कर दिया जाएगा 6 × 6 4 0 यानी 10,000। 10,000 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो ए का हिस्सा बन गया 30,000। इसी तरह बी के लिए ऊपर कितना जाएगा 2, तो 2 × 10,000, बी का हिस्सा कितना बन गया 20,000। इसी तरह सी के हिस्से के लिए कितना ऊपर आ जाएगा 1 × 10,000, सी का हिस्सा कितना बन रहा है 10,000 बन रहा है। क्या करना है, इन सब की टोटल नीचे डालनी है और जो जिसका हिस्सा है वो ऊपर रखना है। अब याद करें हमारी बात कि किसको कितना मिल रहा है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो 60,000 में से जो भी लाभ हुआ है, सी को केवल कितना लाभ मिला है 10,000 रुपए, लेकिन हमने सी को गारंटी दी थी कितने की 15,000 रुपए की, तो यहाँ पे सी को कितना कम पड़ रहा है 5,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो इसके तो 5,000 रुपए जोड़े जाएंगे। अब 5,000 रुपए जोड़कर इसके तो लाभ कितना किया जाएगा 15,000 किया जाएगा। अब ये 5,000 जो लेने हैं या 5,000 की जो गारंटी है वो कौन देगा? यही हमारे पास लाभों की गारंटी है कि उसको हमने 15,000 रुपए लाभ की गारंटी दी और उसके
जानकारी नहीं है तो इनका ये जो अनुपात था ए और बी का 3:2 उसी के अंदर ये दोनों अपनी गारंटी पूरी करेंगे। यानी 5,000 रुपए में से अगर बात की जाए ए कितना देगा, 5,000 रुपए में से ए कितना देगा तो 3/5 इंटू 5,000 रुपए। ये 5,000 कहां से आए, जो यहाँ पर कमी थी वो 3/5 कैसे बना, क्योंकि दोनों का रेशियो कितना है 3 और 2, 3 और 2 मिलके हो गए 5, उसमें से एक ऐसा कितना है 3। तो यहां से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे 3,000 रुपए ए से लिए जाएंगे। जब 3,000 रुपए ए से लिए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है 2,000 रुपए किससे लिए जाएंगे, बी से लिए जाएंगे। और आप एक और तरीका देख सकते हो, बी से कितना रुपया लिया जाएगा 2/5 इंटू 5,000, क्योंकि इनका रेशियो कितना था 3 और 2 का। 5 से अपन कट करेंगे तो हमें यहाँ पे 2,000 रुपए मिल जाएगा। इस तरीके से इसका कुल लाभ 27,000 रुपए रहेगा, इसका कुल लाभ 18,000 रुपए रहेगा और इसका कुल लाभ 15,000 रुपए रहेगा। यही है लाभों में गारंटी कि जब एक साझेदार को हमने न्यूनतम गारंटी दी 15,000 रुपए, लाभ बांटने पर हमने देखा कि उसकी गारंटी से कम अमाउंट आ रहा था, 15,000 रुपए कम आया, 5,000 रुपए कम आया। तो ये 5,000 कौन देगा, तो पहली हमारी कंडीशन है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा यानी इसको छोड़कर बाकी जो भी साझेदार बचे वो सब इसकी गारंटी पूरा करेंगे। इसके अंदर अपन ने एक पॉइंट क्या सीखा, ये सीखा कि अगर हमें ये नहीं दे देता कि इसकी ये जो 5,000 रुपए की कमी है ए कितनी देगा और बी कितनी देगा, तो हम उनके पुराने अनुपात में ही वो कमी को पूरा करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसकी जो गारंटी का अमाउंट कम पड़ेगा, वो ये दोनों पार्टनर बराबर अनुपात में पूरी करेंगे, तो यहाँ पे 3,000 और 2,000 रुपए माइनस करने की जगह, क्योंकि बराबर पूरी करनी है तो 5,000 के अगर बराबर 2 भाग दिए जाएं तो 2,500 इससे कम किए जाएंगे और 2,500 इससे कम किए जाएंगे। इस कंडीशन में इसका कुल लाभ हो जाएगा 27,500 और इसका कुल लाभ हो जाएगा 17,500। सी को तो जितनी गारंटी दी उतना लाभ और 15,000 पूरा मिलना ही चाहिए। ये कब करेंगे, जब ये बोला जाए कि वो दोनों साझेदार गारंटी का अमाउंट बराबर बराबर अनुपात में सहन करेंगे या वहन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फर्म द्वारा गारंटी। अब बात करते हैं कि ये गारंटी फर्म द्वारा ना देकर अगर किसी साझेदार द्वारा दी जाए। साझेदार द्वारा देने का मतलब क्या, जैसे कि हमारा जो भी लाभ हुआ सबसे पहले हमने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चला कि सी के 5,000 रुपए कम पड़ रहे लाभ में, तो हमें सी को 5,000 रुपए और जोड़कर देने। ये गारंटी जैसे कि हमने पहली कंडीशन में देखा कि फर्म द्वारा गारंटी तो दोनों साझेदार मिलकर दे रहे थे। अब बात आती है साझेदार द्वारा गारंटी। तो साझेदार द्वारा गारंटी के अंदर ये होता है कि कोई भी एक साझेदार उसको ये बोल देता कि आपका जो भी लाभ कम पड़ेगा वो मैं दूंगा। मान लेते हैं कि इनको जो गारंटी दी गई अभी सी को जो गारंटी दी गई वो केवल ए द्वारा दी गई, केवल ए द्वारा दी गई। तो यहाँ पे जितना भी लाभ कम पड़ रहा है वो पूरा के पूरा कम किसके लाभ में से निकाला जाएगा, वो पूरा के पूरा ए के लाभ में से निकाला जाएगा, बी के लाभ में से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि गारंटी किसी एक साझेदार ने दी है। तो जिस साझेदार ने दी है उसी साझेदार के लाभों में से हम वो पैसा, वो लाभ की जो कमी है वो निकालेंगे। इस कंडीशन में इसका लाभ हो जाएगा 25,000 रुपए, बी का लाभ हो जाएगा 20,000 रुपए और सी का लाभ जो कि गारंटी दी हुई थी 15,000 रुपए हो गया। उम्मीद करता हूं ये दोनों गारंटी जो है आपको समझ में आई होगी। आप अपनी नोटबुक में इसके लिए नोट जरूर बना लें। इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, पीएनएल एप्लीकेशन में किस प्रकार करना है उसके ऊपर भी चर्चा
फिलहाल अभी आपको इतना समझ लेना है कि गारंटी क्या होती है, गारंटी अगर कम पड़ती है तो किस किस से ली जाती है। पहली बार हमने फर्म द्वारा गारंटी की, जिसमें बचे हुए जो दोनों साझेदार हैं उन दोनों साझेदारों से गारंटी का अमाउंट लिया जाएगा और कौन से रेशियो में लिया जाएगा। अगर नहीं दे रखा तो उनके पुराने अनुपात में लिया जाएगा और अगर दे रखा के बराबर है तो उस बराबर अनुपात में लिया जाएगा या अगर कोई भी रेशियो दे रखा उस रेशियो में लिया जाएगा। उसके बाद किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी दी गई है तो गारंटी का अमाउंट जो भी कम पड़ रहा है वो केवल उसी साझेदार से लिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब हम अगली जो है टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। इसका मतलब क्या है? देखो अभी तक हमने सीखा था हम किसी एक साझेदार को बुलाते हैं जो विशेष योग्यता रखता है और वो आने के बदले कुछ ना कुछ लाभों में गारंटी जाता है कि मुझे कम से कम इतना लाभ होना चाहिए तब मैं आपकी फर्म में आता हूँ। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी फर्म जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हमारी फर्म बहुत ही अच्छा कर रही है अपने, अब कोई चला के आके हमारा साझेदार बनना चाहता है। तो अगर कोई हमारा साझेदार बनना चाहता है तो हम उसके सामने ये शर्त रख सकते हैं कि आप हमें कितना कमा के दोगे। तो वो अपनी तरफ से अगर हमें गारंटी देता है कि मैं आपके यहाँ इतनी मेहनत करूंगा, मैं आपके हार्ड वर्किंग करूंगा और हार्ड वर्किंग करके आपको कम से कम इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। मान लेते किसी पार्टनर ने कहा मैं आपको कम से कम 30,000 रुपए कमा के दूंगा, अगर वो 30,000 नहीं कमा पाता है तो हम पैसा उसके घर से मंगवाएंगे। ये सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। घर से मंगवाना एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप समझ जाए, बाकी सारा काम हमारा कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हो जाएगा। किसी को घर से लाने की जरूरत बहुत ही मुश्किल से पड़ेगी अगर पड़ेगी वास्तविक जीवन में। अब आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की चीज का साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी के देखिए, मान लीजिए तीन साझेदार ए, बी और सी जिनका रेशियो 3:2:1 में, यानी जो भी लाभ होगा वो 3:2:1 में बांटा जाएगा। सी द्वारा फर्म को गारंटी दी गई है कि वह फर्म को कम से कम 30,000 रुपए कमा के देगा। अब अगर वो 30,000 रुपए कमा के नहीं दे पाता है तो क्या किया जाएगा? जैसा कि मैंने बोला हम उसके घर से वो जो है बचा हुआ लाभ मंगवा लेंगे। फर्म का कुल लाभ 1,10,000 हुआ। देखो 1,10,000 का लाभ हुआ ना, उसमें इन तीनों की मेहनत शामिल है, ए की भी मेहनत शामिल है, बी की भी शामिल है और सी की भी शामिल है। लेकिन सी ने हमें क्या बोला था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपको 30,000 रुपए कमा कर दूंगा। जब हमने तीनों की मेहनत अलग अलग की तो आगे क्या बोला गया, जिसमें सी द्वारा केवल 20,000 रुपए का कमाया गया। अब सी ने गारंटी तो दी थी मैं आपको कितना कमा के दूंगा, 30,000 रुपए, लेकिन उसने कितना कमा के दिया? केवल 20,000 रुपए कमा के दिया। तो 10,000 रुपए जो कम कमा के दिया है वो हम उससे और मंगवाएंगे कि लाओ भैया वो ला के दो। तो हमारा लाभ जो 1,10,000 का था, 10,000 सी और ला के देगा क्योंकि उसने कम कमाया। अगर वो कमा के देता तो हमें और लाभ हो जाता। तो अब जब सी हमें 10,000 रुपए और ला के देगा तो हमारा कुल लाभ 1,20,000 हो जाएगा। देखिए फर्म का पहले लाभ कितना था? 1,10,000। सी द्वारा गारंटी जो दी गई है, सी द्वारा जो गारंटी दी गई है उससे हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट और आके ऐड हो जाएगा। 10,000 का प्रॉफिट कैसा आया? उसने गारंटी दी थी 30,000 की, लेकिन कमा के दिया केवल 20,000, तो 10,000 को अपने घर से ला के देगा। अब हमारे पास फर्म का लाभ हो जाएगा 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। अब जो ये फर्म का कुल लाभ है, अब ये हम तीनों साझेदारों में उनके रेशियो में बांट देंगे, जो रेशियो है 3:2:1। देखो रेशियो में बांटने का तरीका भी मैंने आपको बताया। ए को मिलेगा 3/6 इंटू कितना अमाउंट बांटना है? 1,20,000। फिर अपन बांटेंगे 2/6 इंटू 1/20,000, 1,20,000। 1/6 इंटू 1,20,000
इस तरीके से तीनों का हमारे पास लाभ आ जाएगा। आसान तरीका यह है, इन तीनों की टोटल कर ली जाए, 6 हो गई। 6 का डिवाइड एक बार में इसमें कर लिया जाए, जो अमाउंट बांटना है 1,20,000 बांटना, तो 1,20,000 में जब 6 का डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास अमाउंट आ गया 20,000। 20,000 आया, उस 20,000 को 3 से गुणा करो तो 60,000 इसका लाभ बन जाएगा। उस 20,000 को 2 से गुणा करो तो 40,000 इसका लाभ बन जाएगा। उस 20,000 को 1 से गुणा करो तो 20,000 इसका लाभ बन जाएगा। ये हमारे पास 3:2:1 के अनुपात में लाभों का बंटवारा हो गया। हमने क्या देखा था कि साझेदार जो आने वाला है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। अगर उसने जितनी गारंटी दी है उससे कम अमाउंट कमा के दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो उसके घर से मंगवाएंगे और देखेंगे कि कुल मिला के लाभ कितना हो गया। उसी लाभ को बाकी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप आगे हम टॉपिक देखेंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट, फर्म द्वारा साझेदार को एवं साझेदार द्वारा फर्म को एक साथ कराना। ये कुछ नहीं है, ये एक अलग पॉइंट बनाया गया है। ये अलग पॉइंट इन ऊपर वाले दोनों पॉइंट का मिश्रण है, जिसमें पहले हम साझेदार को गारंटी देते थे और ये तीनों पॉइंट का मान लेते हैं, और एक आने वाला साझेदार भी फर्म को गारंटी देता था। जब ये दोनों क्वेश्चन साथ में मिलकर आएंगे कि आने वाला साझेदार हमें गारंटी दे रहा है और हम किसी साझेदार को गारंटी दे रहे हैं, जो गारंटी देने वाला साझेदार है उसको अगर कमी पड़ेगी तो हम अपनी जेब से देंगे, और जो गारंटी देने वाला साझेदार है अगर उसने कम कमा के दिया है तो उसको अपने घर से लाके फर्म को देना पड़ेगा। जब ये दोनों कंडीशन मिल जाती है तो इसी को हम चौथी कंडीशन बोलेंगे, फर्म द्वारा साझेदार एवं साझेदार द्वारा फर्म को एक साथ गारंटी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। इस टॉपिक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। हमारे साथ आप बने रहेगा। रोज सुबह 10 बजे वाणिज्य विषय की, कॉमर्स विषय